यूनिट क्या होता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, पहले हम ये जानें। अभी हमने देखा यूनिट के बारे में, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को डिटरमाइन करने का जो अलग अलग तरीका होगा उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। हाउ टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसके लिए हमारे पास सिस्टम बनाया गया। अब इस सिस्टम में पहले प्राइम 3 सिस्टम थे। सिस्टम नंबर 1 सीजीएस सिस्टम, सिस्टम नंबर 2 एमकेएस सिस्टम, सिस्टम नंबर 3 एफपीएस सिस्टम। पहले ये 3 प्राइम सिस्टम थे। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, पहला जो सीजीएस सिस्टम था वो क्या है, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर फर्स्ट सिस्टम इज सीजीएस सिस्टम। इसको अगर हम फुल फॉर्म देखें, C इंडिकेट सेंटीमीटर, G इंडिकेट ग्राम, S इंडिकेट सेकेंड। यानी कि इस सिस्टम के अंदर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। यानी इस जगह पर हम लिखें तो मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज एक्सप्रेस्ड। इस सिस्टम के अंदर हमें बाउंड कर दिया गया कि अगर मास को ग्राम में ही लिखना है आपको, लेंथ को सेंटीमीटर में ही लिखना है आपको, एंड टाइम को सेकंड में ही लिखना है आपको, तो इस सिस्टम को कहेंगे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम इज ऑल्सो नोन बाय जॉर्ज सिस्टम। इसको हम जॉर्ज सिस्टम भी कहते हैं। जो दूसरा हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट है, सेकेंड इज एमकेएस सिस्टम। MKS में M stands for मीटर, K stands for किलोग्राम, S stands for सेकेंड। यहां भी हमें बाउंड किया गया कि मास को आपने किलोग्राम में, दैट मीन्स केजी में ही एक्सप्रेस करना है, लेंथ को हमें मीटर में एक्सप्रेस करना है, एंड टाइम को हमें सेकेंड में एक्सप्रेस करना है। तो इस तरीके से इस सिस्टम में मास, लेंथ एंड टाइम की यूनिट आपने देख ली। इस सिस्टम को हम बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। दैट मीन्स एमकेएस सिस्टम इज ऑल्सो नोन बाय द मेट्रिक सिस्टम। नाउ जो थर्ड सिस्टम है हमारा, दिस इज योर एफपीएस सिस्टम। एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। दैट मीन्स यहां पर मास को हम पाउंड में एक्सप्रेस करते हैं। पाउंड को हम सिंबॉलिकली एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ फुट में एक्सप्रेस करते हैं, एंड टाइम अगेन सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां भी आपने देख लिया एफपीएस सिस्टम के अंदर मास, लेंथ एंड टाइम को सिस्टम में किस यूनिट में लिखते हैं, और इस सिस्टम को कॉमनली हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश सिस्टम, बिकॉज दिस सिस्टम इज नोन बाय द ब्रिटिश सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आया कि हाउ टू कन्वर्ट 1 पाउंड मीन्स 452 ग्राम। तो पाउंड को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड 452 ग्राम मीन्स 0.452 केजी। आप केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ 1 फुट पता है आपको, 1 फुट लेंथ 12 इंच के इक्वल होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 फुट लेंथ को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड अगेन मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड तो आपको फंडामेंटल है ही इसका टाइम का यूनिट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट हमें सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस 3 सिस्टम ऑफ यूनिट था, तो चौथे सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चौथा है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्वेश्चन ये है
व्हाट इज द नीड ऑफ द एसआई। आप मान लीजिए आप 3 फ्रेंड हैं, फ्रेंड एक्स, फ्रेंड वाई, फ्रेंड जेड। फ्रेंड एक्स कंट्री ए में रहता है, फ्रेंड वाई कंट्री बी में, एंड फ्रेंड जेड आपका कंट्री सी में। कंट्री ए में जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सीजीएस है, कंट्री बी में सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपका एमकेएस है, एंड कंट्री सी में सिस्टम ऑफ यूनिट आपका एफपीएस है। अगर आपका फ्रेंड वाई जो बी कंट्री में है, ए कंट्री में आकर अगर पढ़ाई करना चाहता हो तो उसके लिए डिफिकल्टी होगी, बिकॉज उसके पास ये सिस्टम है, ये सिस्टम तो उसको पता ही नहीं है। जेड जो फ्रेंड है, अगर आपको ए कंट्री में आकर स्टडी करना चाहता हो या बी कंट्री में आकर स्टडी करना चाहता हो, क्योंकि वो सी कंट्री में उसके पास एफपीएस सिस्टम है, अगेन फेसिंग सम प्रॉब्लम। तो इस तरीके से एक से दूसरी जगह जाकर के पढ़ाई करने में, स्टडी करने में, रिसर्च करने में प्रॉब्लम हो सकती है। यह प्रॉब्लम कॉमन शुरू हो गई। इसके लिए क्या किया गया, एक इंटरनेशनल असेंबली बुलाई गई साइंटिस्ट की, और उसमें यह कहा गया कि दिस इज द प्रॉब्लम। फिर वहां पर एक चीज पास किया गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हर जगह लागू हो, हर जगह वैलिड हो, बच्चे उस सिस्टम को पढ़ें, फिर एक से दूसरे जगह जाकर पढ़ने में उनको नई चीजें नहीं मिलेगी, वो सिस्टम जानते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। यहां तो क्या है, ये सिस्टम पता है, यहां आएंगे तो हमें ये सिस्टम जानना पड़ेगा, यहां से यहां आएंगे तो हमें ये सिस्टम जानना पड़ेगा, पहले वहां का सिस्टम सीखो फिर आगे चले। इसलिए एक कॉमन सिस्टम बनाया गया जिसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। दिस इज द कॉमन सिस्टम इन एंटायर वर्ल्ड। अब देखिए इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर एक प्रॉब्लम फिर शुरू हो गई। हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन थे, मास, लेंथ एंड टाइम, और मैंने वहां पर एक वर्ड यूज किया था कि एक्सेप्ट द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, एंड एक्सेप्ट द फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ एंड टाइम, मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड यूनिट। हमने वहां पर ऑल वर्ड नहीं यूज किया था, मेजर। ऑल का मतलब हो गया सारा, मेजर मतलब ज्यादा से ज्यादा, बट कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज मिले जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड ही नहीं करते थे। सपोज करंट, करंट फंडामेंटल यूनिट से कोई उसका लिंक ही नहीं है। टेम्परेचर कोई लिंक नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कोई लिंक नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल में मेजर करते हैं कोई लिंक नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब यह कहा गया कि आप कलेक्ट करें उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को जो लिंक भी हो जिनका, और जिनका लिंक भी नहीं हो, और लेकिन उस पर दूसरा डिपेंड करता हो। तो इस तरीके से सर्च करने पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज मिली, जिनको कोहेरेंट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, वो 7 मिली। 7 कोहेरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर 7 कोहेरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, पहले हम ये देखेंगे। 7 कोहेरेंट में नंबर 1 पर तो आपका वही मास आ गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर 2 पर लेंथ आ गया। नंबर 3 पर टाइम आ गया, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो थे ही। बाकी नंबर 4 पर टेम्परेचर आ गया। नंबर 5 पर करंट आ गया। नंबर 6 पर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आ गया, एंड नंबर 7 पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया। यानी कि ये हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज मिल गई, जिनके सहारे हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। अब इनके यूनिट्स क्या क्या हैं बेसिक?
ये सीरियल नंबर हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके यूनिट्स देखिए, यूनिट्स मास का किलो